राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति आपका ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी भक्ति मार्ग की कहानी होने के साथ साथ दिल में भी अपना अच्छा स्थान बनाने वाली कहानी है। एक ही बार पढ़ने से यह कहानी वास्तव में आपके दिल में छप जाएगी। कहानी इस प्रकार है दोस्तों। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा, जिस समय अशोक वाटिका में रावण क्रोध से लाल होकर तलवार लेकर आया और वह सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा उसकी तलवार छीनकर उसी का ही मैं सिर काट दूं। लेकिन अगले ही क्षण मैंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और मैं यह सब देखकर गदगद हो गया। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि आज मैं ना होता तो सीता माँ का क्या होता। मुझे भी लगता कि यदि मैं ना होता तो आज सीता जी को कौन बचाता। परंतु आज आपने प्रभु ने बचाया ही नहीं, बल्कि बचाने का काम तो खुद रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं समझ गया, प्रभु आप जिससे जो काम लेना चाहते हैं वही उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं होता। फिर प्रभु कुछ देर बाद जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में वानर आया है और वह लंका जलाएगा, तो यह सब सुनकर भी प्रभु मैं बहुत हैरान हो गया और चिंता में पड़ गया कि आपने तो मुझे लंका जलाने को नहीं कहा था, लेकिन त्रिजटा ऐसा क्यों कह रही है कि जो वानर आया है अशोक वाटिका में वह लंका जलाएगा। पर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा किसी के दूत को मारना अनैतिकतापूर्ण कार्य होगा, तब भी प्रभु मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए ही आपने यह उपाय करवाया है। आश्चर्य तो प्रभु मुझे तब हुआ जब रावण ने कहा कि बंदर को मारो नहीं, उसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटकर और घी डालकर आग लगा दो। तो मैं समझ गया और खुश हुआ कि ऐसा होना आपने पहले ही निश्चित कर रखा था, तभी त्रिजटा ने पहले ऐसा कहा था, वरना प्रभु इतनी बड़ी लंका को जलाने का विचार मेरे मन में तो नहीं आता, और अगर आता भी तो घी तेल कपड़ा आग मैं सब कहाँ से लाता। और आपने तो प्रभु रावण को ही उसकी लंका को जलाने में उपयोगी सामान प्रबंध करवाने में लगा दिया। जब आपने प्रभु रावण जैसे अहंकारी से ही काम करवा लिया तो मैं तो आपका मात्र एक सेवक और भक्त ही हूँ। इसीलिए दोस्तों, देखा आपने, हमेशा एक बात याद रखना कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। वह सब विधाता के द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है। हम और आप तो केवल निमित्त पात्र हैं और समय अनुसार अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये भ्रम कभी भी मत अपने मन में लाना कि यदि आज मैं नहीं होता तो क्या होता। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।